हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर न्यू आइडियाज़ एंड रिलीजन। इसका हमने एक वीडियो बना दिया है, ठीक है, जिसमें हमने एजुकेशन में उपनिषदों के बारे में डिस्कस किया था और कैसे उपनिषदों में क्या क्या दिया हुआ था, किस तरह की टीचिंग्स थी, तो वो वीडियो हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स रिचुअल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिचुअल हमारा सेकंड वीडियो होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं दिखा तो आई बटन को टैप करके और पहले वाला वीडियो देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय पास हो गया तो सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स बिकम ए कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव अफेयर। तो सेक्रीफाइस क्या होता है? बलिदान। और रिचुअल यानी जो कर्मकांड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गए। कॉम्प्लेक्स यानी मिलते जुलते हो गए, ठीक है, और एक्सपेंसिव हो गए, महंगे भी हो गए। दे लोस्ट देयर ओरिजिनल सिंप्लिसिटी, और जो वास्तविकता थी वो खोती चली गई। समझ गए कि धर्म जो चला हुआ था उपनिषदों के टाइम पे, फिर बाद में वो कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब बहुत मुश्किल होता चला गया, और उसमें बलिदान और जो रिचुअल्स थे वो थोड़े महंगे हो गए, ठीक है। तो ब्लाइंड सुपरस्टिशंस, तो ब्लाइंड सुपरस्टिशंस का क्या मतलब हो गया कि भाई अंधविश्वास एंड इरेशनल बिलीफ, और बिना सोचे समझे विश्वास करना, हैड क्रिप्ट इनटू द सोसाइटी इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर सोसाइटी में ये ऐसे अपवाद हो गए, मतलब अंधविश्वास करना और इस तरह की चीजें ज्यादा हो गई। मोर एवर, अगर और ज्यादा समझें तो दीज रिचुअल कुड ओनली बी परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण्स, और ये रिचुअल सिर्फ ब्राह्मण करवा सकते थे। तो ब्राह्मण करवा सकते थे तो ब्राह्मण जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। जाति से जो ब्राह्मण थे उसकी बात है यहाँ पे, असली वाले ब्राह्मण की नहीं। ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म का ज्ञानी होता है, और यहाँ पे ब्राह्मण जाति से लिया हुआ है। तो यानी जो ब्राह्मण जाति के आदमी थे वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से कुछ भी बता देते थे, या फिर वो जो पहले की ज्योतिष शास्त्र चल रहे थे उनके हिसाब से वो पढ़ाते थे, और उन्हीं के हिसाब से वो नियम और वगैरह रिचुअल्स वगैरह बताते थे जो लोगों को बहुत महंगे पड़ते थे। मोस्ट ऑफ द वैदिक सैक्रिफाइस डिमांड सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स एज ए पार्ट ऑफ द रिचुअल, और पुराने समय में बलि देना और मतलब ये वैदिक समय में बलि देना और इसका एक हिस्सा था। हाउएवर, फिर भी विद द ग्रोथ ऑफ द एग्रेरियन इकोनॉमी, फिर भी जो अनाज के ऊपर आधारित इकोनॉमी है, जब अनाज ज़्यादा पैदा होने लग गया, या किसानों के ऊपर या खेती बाड़ी के ऊपर आधारित जो मतलब वो आर्थिक व्यवस्था है, पेस्टोरल इकोनॉमिक लाइक काउ एंड बुलक्स वर वैल्यूएबल टू फार्मर एज दीज एनिमल हेल्प्ड इन एग्रीकल्चर। अब देखो खेती बाड़ी में जो बैल थे और जो मतलब बुलक थे, मतलब भैंसे थे, ये क्या होते थे, खेती बाड़ी में काम आते थे, दूध देते थे गाय बैल वगैरह, और ये मतलब हल जोतने में भी काम आते थे, और अलग अलग तरह से किसानों को यूज होते थे। तो द फार्मर डिसलाइक, इसलिए फार्मर पसंद नहीं करता था अपने कैटल्स को मारना। किसके लिए? वैदिक सेक्रीफाइस के लिए। मतलब वेदों में अगर ऐसा लिखा हुआ कि भाई आपको बलि देनी पड़ेगी तो उसके लिए वो ऐसे कर्मकांड नहीं करता था। जैसे कि ये दिखाया हुआ है, ब्राह्मण है तो ये कितनी सारी चीजें उसने इकट्ठी कर रखी हैं अपने आसपास। तो हो सकता है कुछ सही भी हो, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मतलब कुछ जैसे अभी मान लो सपोज करो, जैसे एक आदमी है, उसके पास उसकी हैसियत नहीं है 500 रुपये खर्च करने की, और पंडित जी उसको 50,000 रुपये का खर्चा बता दे, भाई इतना होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो 45,000 रुपये का कर्जा लेकर के चलता रहेगा। उसकी 500 की हैसियत नहीं है, और सारी उम्र वो उस कर्जे को उतारने में चला जाएगा, और उसका सारा जीवन बेकार हो जाएगा। तो धर्म तो आदमी को सक्षम करना हो और वो खुशी से जीवन जिए, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर उल्टा हो जाता है, सारा उसका सारा जीवन ही खराब हो जाता है। समझ गए? तो इस तरह के कर्मकांड है जो वो महंगे पड़ते हो, तो शायद नहीं करे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड सेक्रीफाइस एंड रिचुअल बिकम कॉम्प्लेक्स, ये दिखा रखा है, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते चले गए। फिर उसके बाद की जो सिचुएशंस हैं वो क्या क्या हुए वो बता रहा है। ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, अब देखो शहर और कस्बे बनने लग गए। द यूज ऑफ आयरन फैसिलिटेड द ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड सिटीज विद द अमर्जिंग न्यू सोशल ग्रुप लाइक मर्चेंट एंड ट्रेडर्स who enjoyed great wealth but still had a low social status and were regarded as inferior। अब देखो होता क्या था, जो बनिए वगैरह थे, व्यापार करने वाले थे, उनके पास पैसा तो बहुत हो जाता था, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको समाज में एक अच्छा स्थान नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो अर्लियर, बाद में दीज मार्चेंट ट्रेडेड थ्रो बार्टर, बाद में इन व्यापारियों ने अपना जो बिजनेस है वो बार्टर सिस्टम से शुरू कर दिया। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि भाई एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेना। मान लो आपने जैसे गेहूं दे दिए किसी को और गेहूं के बदले में चावल ले लिए, तो इसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। नाउ दे बिगन टू यूज कॉइन, बाद में सिक्के चालू हो गए उनकी जगह। सम ऑफ द ओल्डर पीपल डिसलाइक द यूज ऑफ कॉइन, कुछ पुराने आदमी सिक्कों से मतलब
मोल भाव करना पसंद नहीं करते थे, वो ऐसा ही अच्छा मानते थे कि भाई जो खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड हो। तो दे वांटेड टू न्यू रिलीजन दैट वुड एनकरेज अ सिंपल लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से सिंपल लाइफस्टाइल स्टार्ट हो गया। तो देखो भाई, इसमें छोटी सी बात समझने की है। अब देखो, जब अगर सिक्के नहीं चल रहे होते, ठीक है, तो आदमी क्या करता, अपने आसपास की ही चीजें यूज करता, समझ गए, और व्यापार वगैरह इतना शायद नहीं बढ़ता। तो इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं, दोनों चीजें हैं। ठीक है, हमारे को हमारे आसपास का काम धंधा बढ़ता अगर हम अपने ही आसपास की चीज़ों को यूज़ करते तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो थोड़ा, और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर आगे लैंग्वेज, भाषाएं। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ऑल द रिलीजन्स टेक्स्ट हेम्स एंड मंत्रास वर कंपोज्ड इन द संस्कृत। बोलते हैं वैदिक काल में सारे जो भी श्लोक और मंत्र थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, विच द कॉमन पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। और साधारण आदमी को वो समझना थोड़ी भारी होता था। तो वो चाहते थे कि भाई जो धर्म है और ये जो धर्म की बातें हैं ये बिल्कुल साधारण हो, ताकि हर आदमी को समझ में आ जाए। और बात भी सही है भाई, धर्म है जिसे हम धारण करते हैं उसको धर्म बोलते हैं, तो धर्म की चीज़ें हमें तुरंत समझ में आ जानी चाहिए। All the above circumstances were thus best suited for the growth of new ideas and new religions। और इन सभी की वजह से नए आइडिया और नए धर्म का उदय होना शुरू हो गया। अराउंड दिस टाइम इन द 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी के आसपास, बीसीज, 2 ग्रेट प्रीचर्स, 2 महान वक्तव्य हुए या बहुत महान संत हुए, या आप जो भी बोलो, उन्हें भगवान के समान तुलना में उनको दिया गया। एक तो वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध। तो एक तो महावीर भगवान हुए और एक गौतम बुद्ध जी हुए। दोनों भगवान थे, भगवान कहें आप, संत कहें आप, जो भी कहें आपकी भाषा में। तो ये 2 परिचर हुए। वर बोर्न, पैदा हुए। दे टीचिंग लीड टू द इमरजेंसी ऑफ 2 रिलीजन्स, सेक्ट जैनिज्म एंड बौद्धिज्म। और इन्होंने दोनों ने 2 धर्मों का निर्माण किया, एक तो जैनिज्म और एक बौद्धिज्म। ठीक है, जो हिंदू धर्म में से ही निकले हुए हैं। तो अब देखो बोल क्या रहा है, वर्धमान महावीर एंड जैनिज्म। वर्धमान महावीर और जैनिज्म, यानी जैन धर्म और भगवान जो महावीर हैं उनके बारे में बता रखा है। वर्धमान महावीर इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जो महावीर भगवान है या वर्धमान महावीर जी हैं, तो वो ही जैन धर्म के असली संस्थापक हैं। द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड जैन। अब जो जैन के फॉलोअर्स थे, उन जो जैनिज्म मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे, उनको जैन कहा जाने लगा। जैन बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ 24 तीर्थांकर्स। और जैन विश्वास करते थे कि भाई कितने तीर्थांकर हैं, 24 तीर्थांकर। तीर्थांकर किसको कहा जाता है ये समझ लो। तीर्थांकर उसे कहा जाता है ए पर्सन हु हैज अचीव अनलाइटमेंट एंड शो अदर द पाथ। मतलब ऐसे आदमी जिन्होंने मुक्ति का मार्ग पा लिया है, मतलब जिन्हें सारे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्राह्मण के समान हो गया है, और वह आदमी दूसरों को भी अपने धर्म की शिक्षा दे या उसे समझाए कि भाई आप भी इस मुक्ति मार्ग पे चलो। इस तरह की नॉलेज वाले आदमी को तीर्थांकर कहा जाता है। तो जो जैन भगवान थे वो आइडेंटिफाई करते थे ऋषभ देवा एज द फर्स्ट तीर्थांकर एंड महावीर एज द लास्ट। जैन जो है वो बताते कि भाई ऋषभ देवा जी हैं वो पहले तीर्थांकर थे और महावीर जी जो हैं वो अंतिम तीर्थांकर थे। तो वर्धमान वॉज बोर्न इन 540 BC इन कुंदाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। अब बिहार के आसपास वैशाली में 540 BC पूर्व, ठीक है, कुंदाग्राम में इनका जन्म हुआ था। हिज फादर सिद्धार्था वाज द चीफ ऑफ फेमस क्षत्रिय क्लैन। और ये क्षत्रिय कुल, क्लैन माने होता है कुल, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, मतलब राजपूत थे ये। एंड हिज मदर त्रिशाला वाज द प्रिंसेस ऑफ द, और जो इनकी माता थी त्रिशाला वो संबंध रखती थी लिच्छावी क्लैन, लिच्छावी कुल से। ही वॉज मैरिड टू यशोदा एंड हैड डॉटर। उन्होंने यशोदा से शादी की और उन्हें एक लड़की पैदा हुई एट द एज ऑफ 30। और जब वो 30 साल के थे, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, उसके माँ बाप मरने के बाद, ही रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ। उन्हें क्या लगा, जीवन का जो भी है वो सारा, मतलब उन्हें एक तरीके से वैराग हो गया, मतलब उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। ही गेव अप हिज फैमिली, उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया, लाइफ एंड ऑल द पोजिशंस एंड बिकम एससेटिक। ठीक है, और मतलब वो क्या बन गए, ऋषि बन गए, तपस्वी बन गए। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो एक तपस्वी बन गए। ठीक है, एस्थेटिक। ही wandered फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर 12 years इन सर्च ऑफ ट्रूथ एंड लीड अ लाइफ ऑफ पेनेंस एंड मेडिटेशन। उन्होंने अपना जीवन, wandered मतलब होता है भटकना, इधर उधर भटकना। ठीक है, वो उन्होंने अपना जीवन 12 साल तक सच की तलाश में व्यतीत कर दिया। लीड ए लाइफ ऑफ पेनेंस एंड मेडिटेशन, और तपस्या और ध्यान में ही गुजार दिए।
12 साल मतलब उन्होंने तपस्या की और ध्यान व्यान की और इसी में लगा दिए। एट द एज ऑफ 42, और 30 साल के छोड़ा था, और 12 साल बाद यानी 42 के जब वो हो गए तो उन्होंने एट द एज ऑफ 42 ही अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, उन्हें बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई, मतलब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की नॉलेज हो गई। ही वॉज नाउ कोल्ड जैन, अब उन्हें, जिसे वो जैना कहते थे, कॉन्कर ऑफ सेल्फ यानी खुद के बारे में जानकर या खुद का सम्राट होना, और महावीरा ग्रेट हीरो या फिर महावीर भगवान जो एक महान हीरो के रूप में थे। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन द गंगेटिक प्लेन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ जैनिज्म, और बाद में उन्होंने कितने साल तक, बाद में जितना भी उनका जीवन था वो गंगेटिक प्लेन में मतलब जो गंगा नदी है उसके आसपास अपना व्यतीत किया, और जैनिज्म धर्म की जैन धर्म की मतलब वो घोषणाएं की और जैन धर्म के बारे में वो ज़्यादा बताने लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, महावीर भगवान ने सबके लिए अलाउ किया था, कोई जैन धर्म का कोई सिस्टम नहीं था ऐसा कि उनने कोई स्पेशल धर्म बनाया, ठीक है। वो तो जो जैन धर्म को मानते हैं उनको हम जैनिज्म बोलते हैं, लेकिन महावीर भगवान ने सबके लिए किया था कि भाई जिसको भी नॉलेज चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान की वो उनके पास आ सकता है और वो उस चीज़ों को बताते हैं। ही डाइड एट द एज ऑफ 72, और 72 साल की उम्र में वो मर गए। इन 468 BC एट पावापुरी नियर राजगिरा, राजगिरा में पावापुरी के पास, ठीक है। अब टीचिंग ऑफ महावीरा जी, अब महावीरा जी की जो टीचिंग थी, आध्यात्मिक जो शिक्षाएं थी वो क्या क्या थी। द टीचिंग ऑफ महावीरा वर सिंपली ही टॉट पीपल 3 थिंग्स, वो साधारण रूप से 3 चीज़ें बताते थे। राइट फेथ, मतलब जिस पर भी आप विश्वास करते हो वो बिल्कुल सही विश्वास होना चाहिए। कहने का मतलब हो गया पूर्ण गुरु, यानी ऐसे गुरु की खोज करो आप जिसको सब चीज़ों का नॉलेज हो, समझ गए, सब चीज़ों का नॉलेज हो मतलब जिसने आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ऊंची उपलब्धि प्राप्त कर ली। अब ये कैसे मिलेगा आपको, बस आप मन में अपनी इच्छा रखो और धीरे धीरे आपको वह मिल जाएगा, प्रकृति अपने आप इंतजाम कर देगी। फिर राइट नॉलेज, मतलब सही ज्ञान, सही ज्ञान क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और राइट बिहेवियर, और अच्छा व्यवहार करो दूसरों के साथ, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों का उन्होंने विस्तार से इसके बारे में डिस्कस किया है। दीज टीचिंग्स आर नोन एज त्रिरत्ना, इन 3 शिक्षाओं को त्रिरत्ना के रूप में वो गणना करते थे, और 3 ज्वालास जिसे या फिर 3 ज्वेल्स भी बोलते थे, ठीक है। तो महावीरा बिलीव्ड इन अहिंसा और नॉन वायलेंस, और महावीर जी जो थे वो अहिंसा और नॉन वायलेंस, मतलब कि हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है, और मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस चीज़ के फेवर में थे। ही डिड नॉट वांट हिज फॉलोअर्स टू किल और हार्म एनी लिविंग थिंग्स, और वो नहीं चाहते थे कि उनका जो फॉलोअर्स हैं या जो उनको पूजते हैं या उनकी मतलब उनकी जो इज्जत करते हैं वो आदमी किसी जानवर को ना मारे। ही टॉट हिज फॉलोअर्स, वह अपने फॉलोअर्स को बताते थे, नॉट टू लाई और स्टिल, ना ही झूठ बोलो और ना ही चोरी करो। ही डिड नॉट बिलीव इन रिलीजन सेरेमनी, और वो नहीं विश्वास करते थे कि कोई धार्मिक कर्मकांड हो या मतलब कोई बलिदान हो, किसी चीज़ को मारा जाए। ही कंसिडर्ड ऑल द पीपल टू बी इक्वल, वो मानते थे कि सभी आदमी बराबर हैं। अपोज द कास्ट सिस्टम, और कास्ट जातिवाद जो था उसके विरोध में थे, ठीक है। द एम्फेसिस दैट पीपल शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड कंपनसेशन, और वो चाहते थे कि भाई लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे को बराबर इज्जत दें, ठीक है। जाति के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रू दिस टीचिंग एंड स्ट्रिक्ट एसेटिक प्रैक्टिसेस, इन शिक्षाओं के हिसाब से और तपस्या भी साथ के साथ करे, ए पर्सन वुड बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब वो चाहते थे कि भाई लगातार आदमी मेडिटेशन में ही अपना समय गुजारे, ज़्यादातर बैठ के तपस्या करे, और वो इन शिक्षाओं को माने कि भाई वो ना झूठ बोले, ना मतलब किसी को मारे, ना कोई हिंसा करे, तो वो जीवन और मृत्यु के साइकिल से मुक्त हो सकता है, ठीक है। द पर्सन वुड थस अटेन निर्वाणा, जिस स्थिति को क्या बोलते हैं, निर्वाण। निर्वाण की स्थिति में क्या बोलते हैं, देखो ऐसा माना जाता है हिंदू शास्त्रों में कि आदमी जब पैदा होता है तो फिर वो लास्ट में मर जाता है और फिर उसकी आत्मा वापस से पैदा हो जाती है, और ये सर्कल चलता रहता है इस तरीके से। और इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए, क्या करने के लिए, इस सर्कल को ब्रेक करने के लिए निर्वाण की प्राप्ति होना बहुत ज़रूरी है, मतलब जीवन की उस उच्चतम शिक्षा का ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बार बार पैदा ही ना होना पड़े। सपोज करो आपको एक ही क्लास में कोई लगातार बिठाता रहे, 10th ही क्लास आपसे बार बार करवाता रहे, भाई 10th कर, फिर 10th कर, फिर पास हो जाओ, फिर 10th कर, तो आपको कैसा लगेगा, बहुत खराब लगेगा। तो इसी तरीके से अगर मान लो हम हज़ारों साल से बार बार पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, तो क्या हमारा मन नहीं भर रहा। तो इसलिए अगर हमारा मन इन चीज़ों से भर जाता है तो फिर हमें इस तरह की चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है, ठीक है। ये एजुकेशन है भाई,
स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, फिर जैनिज्म फैला कैसे। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जैनिज्म स्प्रेड ऑफ मैनी प्लेसेस लाइक विधा, मगधा, अंगा, काशी, कोसला और उज्जैन। देखो मैंने जो पहले वाला वीडियो बताया था उसमें मैंने 16 महाजनपद बताए थे आपको, ठीक है। 16 जो महाजनपद थे ना, उन महाजनपदों में से ही ये कुछ महाजनपद हैं जो फैले हुए थे यहाँ पे। उस धर्म का जो जैन धर्म है वो फैला था, ठीक है। तो आप पीछे वाले वीडियोस देख के और उसमें मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। इट आल्सो स्प्रेड टू नेपाल एंड सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, और ये नेपाल के और दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों में फैल गया था। इट्स टीचिंग विद इन प्राकृत, और ये जो शिक्षा थी ये कौन सी भाषा में थी, प्राकृत। प्राकृत मतलब समझ लो जैसे आज हम हिंदी में बात करते हैं, तो उस टाइम पे प्राकृत जो भाषा थी वो साधारण भाषा थी आम आदमी की, जो इसको सब समझ लेते थे, ठीक है। और जो मेन एजुकेशन थी वो संस्कृत में चलती थी। तो प्राकृत भाषा कौन सी होगी, जो सबको समझ में आ जाए। तो सबको समझ में आ जाए तो वो भाषा अच्छी रहेगी। विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, जो साधारण आदमी की भाषा थी। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा जैनिज्म स्प्लिट इनटू 2 सेक्ट्स। तो जब महावीर जी का मतलब निर्वाण हो गया, यहाँ पे डेथ लिख रखी है, डेथ नहीं कहूँगा मैं, निर्वाण कहूँगा मैं। जब उनका निर्वाण हो गया तब जो जैन धर्म है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक तो दिगंबर और एक श्वेतांबर। अब दिगंबर और श्वेतांबर क्या थे, दिगंबर जो हैं वो स्काई क्लेड होते हैं और श्वेतांबर जो होते हैं वो व्हाइट क्लेड होते हैं। दिगंबर जो होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, इसलिए उनको स्काई क्लेड बोलते हैं, मतलब आसमान के नीचे ऐसे ही रहना खुले में। और व्हाइट क्लेड मतलब जो श्वेत अंबर, मतलब जो मतलब सफ़ेद कपड़ों में जो रहते हैं उन्हें श्वेतांबर बोलते हैं। ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपको पता चल गया होगा। जो कोई कपड़े नहीं पहनते वो दिगंबर जैन होते हैं, और जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो श्वेतांबर जैन होते हैं। जैनिज्म रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रॉयल पैट्रोनेज फ्रॉम रूरल्स लाइक बिमसारा, और जैन धर्म के जो भी मतलब वो थे मानने वाले थे उनको अच्छा सम्मान मिला था, किससे, बिमसारा। बिमसारा एक राजा था, एक अजातशत्रु था, और मौर्य युग में चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो भी। तो जैन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर फ्लोरिस्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ दिस रूलर्स, और जैन धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पर फैली थी। मतलब आर्किटेक्चर, जैन धर्म में क्या क्या चीज़ें बनी थी वो सारा उसी समय में बनी थी। जैन टेम्पल्स आर सीन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, जैनों के मंदिर भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको मिलेंगे। द दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू, दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है, ठीक है, ये जैनों का एक मंदिर है। एंड द आदिनाथ टेम्पल इन रणकपुर इन राजस्थान, और आदिनाथ भगवान का टेम्पल है, ठीक है, ये कहाँ पे है, रणकपुर में राजस्थान में। आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्चर, और जैन धर्म के ये क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। द गंगेटिक स्टेटस ऑफ द जैन मोंक गोमतेश्वराय इन श्री वल्लभ गोला इन कर्नाटका इज अ फाइन। फिर ये और मंदिर बता रखे हैं, ये देखो, ये आपको दिलवारा टेम्पल दिखा रखा है जो माउंट आबू में, उसके अंदर का डिजाइन दिखा रखा है, ठीक है, ये वाला। फिर इसके बाद दे रखा है स्पाइसमैन ऑफ ए जैन आर्ट, एक नमूना दिया हुआ है जैन आर्ट का। मैनी म्यूजियम इन इंडिया हैव ब्यूटीफुल जैन स्कल्पचर्स, बहुत सारे इंडिया के जो मतलब म्यूजियम है उनमें जैनों की जो प्रतिमाएं हैं वो रखी हुई हैं आज भी। महावीराज टीचिंग वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर मैनी ईयर, महावीर जी का जो मतलब जीवन की जो शिक्षाएं हैं वो ट्रांसमिटेड होती थी, मतलब बताई जाती थी मुंह जुबानी। फाइनली, और अंत में, दे हैव रिटन एंड कंप्लेड इन अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात, और अंत में गुजरात में जो भी टीचिंग्स थी उन्हें मुंह जुबानी की बजाय लिख दिया गया, और वो फिर हमेशा के लिए इतिहास में हो गई। जैन लिटरेचर इंक्लूड एपिक्स, नॉवेल्स एंड ड्रामाज। अब जैन लिटरेचर जो है वो किस किस में अब इंक्लूड है, एपिक, एपिक होते हैं हमारे ग्रंथ जो होते हैं मोटे मोटे, नावल्स होते हैं फिल्म की तरह एक कहानियाँ होती हैं, एंड ड्रामाज। द रिलीजियस लिटरेचर कैन बी फाउंड इन द पूर्वाज एंड द अंगाज। अब बोल रहा है जो रिलीजियस लिटरेचर है वो पाया जाता है किसमें, पूर्वाज में और अंगाज में। दीज वर्क वर्क कंपोज इन प्राकृत, और ये जो काम है ये किस भाषा में हुआ है, सारा प्राकृत भाषा में। इन लेटर ईयर्स मोर वर्क वर कंपल्ड इन संस्कृत, तमिल एंड कन्नड़ एंड अदर रिलीजियस लैंग्वेज, और बाद में, बाद के सालों में फिर इसे ट्रांसलेट किया गया और भी भाषाओं में, किसमें, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ और बाकी की दूसरी भाषाओं में। तो ये यहाँ पर जो है हमारा महावीर जी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब शुरू होगा गौतम बुद्ध, जो गौतम बुद्ध भगवान जो थे, बौद्ध धर्म जिससे स्टार्ट हुआ था, अब वो चालू हो गया। तो लगभग इनकी कहानी एक जैसी ही है, महावीर भगवान की और गौतम बुद्ध की कहानी, ठीक है। तो ये वीडियो हम ये वाला गौतम बुद्ध जी के बारे में जो दूसरे वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि पूरा डिटेल से है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म ज़्यादा हार्ड नहीं है, वैसा ही है, लेकिन फिर भी मिक्सअप ना हो और वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम एक वीडियो और बना देंगे।
ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लास्ट में एक येलो कलर का बटन होगा जिसमें दीक्षा एकेडमी लिखा होगा स्क्रीन पे, उसको आप टैप करें तो सब्सक्राइब, फिर बाद में सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आता रहेगा। जैसे भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपके फ़ोन में आपको पता चलेगा कि भाई ये डाल दिया है। ठीक है, तो जल्दी से करते रहिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं 6th से 12th क्लास तक के, तो आगे की क्लास में भी आपको फ़ायदा होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।